जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो दवाई देते हुए मम्मी ये ज़रूर बोलती हैं कि खाली पेट दवा मत खाना, कुछ खा लो फिर दवा लेना। डॉक्टर भी पर्चा बनाते हुए ये ज़रूर बताते हैं कि ये वाली दवाई खाली पेट लेना है और ये दवाई खाना खाने के बाद लेना। इतनी नसीहतों के बावजूद हम में से कई लोग गड़बड़ कर जाते हैं। कई बार खाने के बाद लेने वाली दवाई खाली पेट ही खा लेते हैं, ये सोच कर के क्या ही होगा। और कभी कभी खाली पेट वाली दवाई लेना भूल जाते हैं और जब तक याद आता है तब तक पेट पूजा हो चुकी होती है। कुल मिलाकर खाने का और दवाई का बहुत ही गहरा रिश्ता है। आज के एपिसोड में हम इसी रिश्ते के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जानेंगे। क्यों कुछ दवाइयाँ खाली पेट और कुछ दवाइयाँ भरे पेट लेने की सलाह दी जाती है। अगर आप इसका ठीक उल्टा करते हैं तो शरीर पर क्या असर होता है, शरीर के अंदर क्या होता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि दवाई लेते समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सुनिए। बेसिकली इसके दो रीजंस हैं, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे कि हमारा जो फूड यानी कि खाना जो होता है उसके खाना जो है वो इफ़ेक्ट करता है अपनी मेडिसिन को, किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है डिफरेंट मेडिसिन को। और दूसरा, मेडिसिन की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं कि अगर हम उन्हें खाली पेट लेंगे तो कैसा होएगा और खाना खाने के बाद अगर हम लेंगे तो उनका कैसे रहेगा। जब हम खाना खाते हैं तो खाने के से हमारे पेट में एसिड बनता है और ये एसिड कुछ मेडिसिन्स को डिग्रेड कर देता है और ये एसिड कुछ मेडिसिन्स की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन, ये एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर डिग्रेड हो जाती हैं, तो इसीलिए इनको खाने से पहले लेना चाहिए। कुछ एंटी फंगल्स होते हैं जैसे कि कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में अच्छा एब्जॉर्ब होती हैं, तो इन दवाइयों को खाने के साथ या खाने के बाद लेना चाहिए। इसके अलावा हमारे खाने के अंदर ख़ासतौर से दूध, जैसे दूध के अंदर कैल्शियम होता है और कुछ खानों के अंदर खाना जैसे कि हरी सब्जियां, इनके अंदर आयरन होता है और ये मिनरल्स होते हैं, ये कई दवाइयों के साथ एक्ट करते हैं, बाउंड करते हैं और उनको इनएक्टिव कर देते हैं, जिन्हें कि हम चिलेशन कहते हैं। तो कुछ दवाइयाँ जैसे कि जो हड्डियाँ कमज़ोर करने की दवाइयाँ होती हैं बिस्फोस्फोनेट्स, उनको दूध के साथ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो लेते हैं तो ये आपस में कंपाउंड हो जाती हैं और वो दवाई इनएक्टिव हो जाती है। इसके अलावा जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में आंत में बाइल एसिड की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है और ये बाइल एसिड कुछ दवाइयों के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है, जिसमें से कुछ एंटी फंगल हैं जैसे कि ग्रिसोफुल्विन या कुछ दौरे की दवाइयाँ होती हैं जो कि इसके एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होती हैं जैसे कि कार्बामेज़ापिन। तो इन दवाइयों को खाने के बाद लेना से इनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, अगर इनको पहले लेंगे तो इनका एक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जब भी हम खाना खाते हैं, मान लो कि आपने हैवी मील लिया जिसे हम फैटी फूड भी कहते हैं, तो ये इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज़ कर देता है, जिसे हम गैस्ट्रिक एम्पटिंग कहते हैं। और अगर ये वीक हो जाती है तो इससे हमारी डिफरेंट ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। आप अगर कोई भी किसी भी प्रकार की दवाई ले रहे हैं तो अल्कोहल को अवॉइड करें, मगर आप कंज्यूम करते हैं तो अपने जिस भी डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया है, दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं, तो आप उनको एक बार बता दें कि ज़रूर कि अल्कोहल आप कंज्यूम करते हैं और एटलीस्ट आप कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखिए। अगर आप वैसे तो अवॉइड करिए, बट अगर आप फिर भी कंज्यूम करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 से 3 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ अल्कोहल के साथ इंटरैक्ट करके आपके माइंड पे डिप्रेसिव इफ़ेक्ट भी कर सकती हैं और कुछ दवाइयाँ एक्यूट एनाफिलेक्टिक या रिएक्शंस टाइप के भी प्रोड्यूस कर सकती हैं अगर उन्हें अल्कोहल के साथ लिया जाएगा। मेडिसिन्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि उसे खाने से पहले लेने में ज़्यादा फ़ायदा है या खाने के बाद। जैसे कि बहुत सारी पेन किलर्स होते हैं और खून पतला करने वाली दवाइयाँ जो कि हार्ट के पेशेंट्स में ली जाती हैं, जैसे कि इकोस्प्रिन या फिर स्टेरॉइड्स कई पेशेंट्स को मिल रहे होते हैं, वो सारे पेट के अंदर जख्म, सूजन पैदा करते हैं। तो उनको एडवाइस होता है कि उनको खाने के बाद लेना चाहिए ताकि पेट के अंदर जख्म ना बने। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ अपने आप में उल्टी का मन, उल्टी जी मचलाना, पेट में जलन इस तरीके की पैदा कर सकती हैं, ये उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं।
तो उन मेडिसिन को भी एडवाइजेबल यही होता है कि जैसे कि आर्थराइटिस की मेडिसिन होती हैं, उसके अलावा एलोप्यूरिनॉल होता है, वो सब हमें खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। जब भी आपको कोई भी डॉक्टर्स आपको कोई भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप उनको ध्यान से समझिए कि उनको खाने से पहले लेना है, खाने के साथ लेना है या खाने के बाद लेना है। क्योंकि अगर उसको उस तरीके से नहीं लिया जाएगा तो ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस, एफिकेसी कम भी हो सकती है और वो ज़्यादा भी हो सकती है और आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इसीलिए जिस तरीके से डॉक्टर एडवाइस करे मेडिसिन्स को, उसी तरीके से लेना चाहिए। अब समझे दवाई की टाइमिंग उसके सही काम करने के लिए इतनी ज़रूरी क्यों होती है। इसलिए दवाइयों को डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही ले। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए गॉल ब्लैडर में पथरी कब बनती है। किडनी में पथरी बनती है ये तो सब जानते हैं, पर आपके गॉल ब्लैडर में भी स्टोन बनता है। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, इसका मेन काम होता है जो बाइल हमारे लिवर के अंदर बन रहा है उसे इकट्ठा करना। जब भी हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसमें फैट होता है, तब ये बाइल गॉल ब्लैडर से निकलता है और छोटी आंत में जाता है, फिर उस फैट वाले खाने को पचाने में मदद करता है। अब कुछ कारणों से आपके गॉल ब्लैडर में भी पथरी हो जाती है। क्या है ये कारण, ये बताया डॉक्टर अनुज शर्मा ने। बाइल में होने वाले बदलाव की वजह से पथरी बनती है। बाइल में बदलाव आता है ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से, आराम परस्त जिंदगी बिताने की वजह से, साथ ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज और ज्यादा फैट वाला खाना खाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। इन सब कारणों से कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनते हैं। दूसरी बात, पिगमेंट स्टोन्स बनते हैं कुछ बीमारियों की वजह से, जैसे कि खून की बीमारी या फिर लिवर की कोई बीमारी। गॉल स्टोन की परेशानी औरतों में ज्यादा होती है। कई प्रेगनेंसीज की वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाता है और इसके कारण गॉल स्टोन ज्यादा हो जाते हैं। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए आपको जंक फूड खाने की इतनी तलब क्यों होती है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप ठीक से सोए नहीं हो या मूड खराब हो तो कुछ मीठा, नमकीन या क्रंची खाने का मन करता है। जंक फूड खाने की तलब होती है। इस समस्या को कहते हैं कार्ब्स क्रेविंग। कार्ब्स के लिए क्रेविंग होती क्यों है, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट राशि चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। राशि बताती हैं कि कार्ब्स की क्रेविंग होने की कई वजह हैं। इसमें से सबसे मेन कारण है बॉडी में नाइट्रोजन की कमी होना। नाइट्रोजन सिर्फ पेड़ पौधे के लिए ही नहीं, हमारे शरीर के लिए भी बेहद ज़रूरी होता है। जब भी बॉडी में नाइट्रोजन की कमी होती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म बॉडी में मौजूद प्रोटीन से इसकी पूर्ति करता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रोटियोलिसिस। क्योंकि प्रोटीन का इस्तेमाल अब नाइट्रोजन की कमी पूरी करने में हो रहा है, इसलिए शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती है। ऐसा होने पर मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करता है एनर्जी बनाने के लिए, और इस कारण से आपको वो चीज़ें खाने की क्रेविंग होती है जिनमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, और वो चीज़ें ज़्यादातर जंक फूड ही होती हैं। अगर प्रोटीन का इस्तेमाल नाइट्रोजन की कमी पूरी करने में होगा तो मसल्स नहीं बन पाएंगी और हार्मोन्स भी ठीक तरह से काम नहीं करेंगे। इसलिए प्रोटीन की कमी ना होने दें। आपको अपनी बॉडी के वेट के प्रति किलो पर 1 से 1.2 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको लगभग 50 ग्राम प्रोटीन दिन भर में लेना चाहिए। कहीं आप अपनी नाइट्रोजन की कमी तो नहीं है, ये जानने के लिए आपको BUN नाम का एक ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। BUN यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। BUN टेस्ट की नॉर्मल रीडिंग 7 से 20 के बीच होती है। नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए आप पालक, पत्ता गोभी, सोयाबीन, चुकंदर और अंडे को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, उनसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।